नमस्कार। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो आंखों के सामने अक्सर एक जटाधारी, त्रिशूलधारी योगी की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या शिव का स्वरूप बस इतना ही है? आज हम सब मिलकर शास्त्रों की गहराई में उतरेंगे और शिव के उस असली स्वरूप को जानेंगे जो जन्म मृत्यु से, समय से, हर चीज से परे है। वो स्वरूप जो कभी बनाया नहीं गया, जो हमेशा से है, स्वयंभू। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। अच्छा, शिव के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रुकते हैं। सवाल ये है कि आखिर जन्म होता किसका है? ये छोटा सा सवाल असल में इस पूरी चर्चा की नींव रखने वाला है। तो देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म उसी चीज का होता है जो कुछ शर्तों को पूरा करे। पहला, वो जो एक अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था की ओर जाए। दूसरा, जिसमें लगातार बदलाव होता रहे। और तीसरा, जो माया के प्रभाव में हो, यानी इस सांसारिक भ्रम के दायरे में आता हो। तो ये है जन्म की एक सीधी सादी परिभाषा। अब जब जन्म की ये परिभाषा हमारे सामने साफ है, तो चलिए देखते हैं कि शिव इस परिभाषा के दायरे से कैसे पूरी तरह बाहर हैं। और बस यहीं से उनके असल स्वरूप का रहस्य खुलना शुरू होता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, शिव न कभी पैदा हुए और न ही वो कभी नष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि शिव सिर्फ एक नाम या कोई व्यक्ति नहीं है। वो तो एक परम सिद्धांत है, एक तत्व है। कौन सा तत्व? सत, चित, आनंद, यानी सत्य, चेतना और परमानंद का मिलाजुला स्वरूप। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये ज्ञान तो हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में मौजूद है। तो आइए अब सीधे शास्त्रों में उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या प्रमाण मिलता है। सबसे पहले चलते हैं शिव पुराण की ओर। इसमें तो खुद महादेव अपने प्रकट होने का रहस्य खोलते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, वो क्या कहते हैं। मतलब साफ है, मेरा जन्म किसी से नहीं हुआ। मैं तो शाश्वत ध्वनि, जिसे नाद कहते हैं, और शाश्वत ऊर्जा, जिसे बिंदु कहते हैं, उन्हीं से स्वयं प्रकट हुआ हूँ। और इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू यानी जो स्वयं से जन्मा हो, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो खुद ब खुद अस्तित्व में आया हो। अब सिर्फ शिव पुराण ही नहीं, लिंग पुराण तो हमें उस समय में ले जाता है जब ये सृष्टि थी ही नहीं। ये बात को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न आकाश था, न धरती थी, न आग, न पानी, न सूरज, न चांद, कुछ भी नहीं था। उस शून्य में भी शिव का वो निराकार, वो फॉर्मलेस स्वरूप, जिसे लिंगम कहा गया, वो मौजूद था। और फिर उसी एक परम तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा विचार तो शिव शब्द के अपने अर्थ में ही छिपा हुआ है। देखिए, शिव शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये 2 अक्षरों से बना है, शे, जिसका अर्थ है मंगल, कल्याण, और वा, जिसका अर्थ है स्वरूप या तत्व। तो दोनों को मिलाकर शिव का मतलब हुआ कल्याण का स्वरूप या मंगलमय तत्व। ये किसी का नाम नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और ये विचार कितना प्राचीन है, इसका सबूत हमें वेदों में मिलता है। यजुर्वेद में एक बहुत ही अद्भुत मंत्र आता है। इसका अर्थ है, हम उस शिव को नमन करते हैं जो शिव से भी ज्यादा शिवतर हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका भाव बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हम उस परम कल्याणकारी तत्व को नमन कर रहे हैं जो किसी भी परिभाषा या नाम से भी परे है। इस महान सिद्धांत को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। ये कहानी दिखाती है कि शिव ही हर चीज का मूल कारण कैसे हैं। तो कथा कुछ यूं है कि सृष्टि की शुरुआत में रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से आखिर बड़ा कौन है। और जैसे ही उनका विवाद बढ़ा, उनके बीच अचानक एक विशाल अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हो गया, एक ज्योतिर्लिंग जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। तब दोनों ने फैसला किया कि वो इस स्तंभ का और छोर ढूंढेंगे। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। कहते हैं कि वो अरबों साल तक चलते रहे, पर किसी को भी उस प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं मिला। असल में ये स्तंभ शिव की अनंतता का ही प्रतीक था। जब दोनों थक हार कर वापस लौटे तो उस दिव्य ज्योतिर्लिंग से एक आवाज गूंजी, और उस आवाज ने कहा, अहमेव परम ब्रह्म, यानी मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ। यही है सदाशिव, जैसा कि लिंग पुराण भी कहता है।
सदाशिव ही सभी कारणों के भी कारण हैं। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब की शक्तियों का स्रोत भी वही एक परम तत्व है। श्वेताश्वतर उपनिषद भी इसी बात की पुष्टि करता है। ये कहता है कि उस परमेश्वर का न तो कोई कारण है और न ही वो किसी का परिणाम है। कोई भी न तो उनके बराबर है और न उनसे बड़ा। उनकी जो परम शक्ति है वो ज्ञान, बल और क्रिया के रूप में अपने आप ही प्रकट होती है। तो अब इन सभी शास्त्रीय प्रमाणों और कथाओं को मिलाकर हम एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस परम सत्य को कुछ इस तरह से महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब जल नहीं था तब भी शिव थे, जब अग्नि नहीं थी तब भी शिव थे, और यहाँ तक कि जब समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था तब भी शिव थे। और भविष्य में जब ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, जब कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी केवल और केवल वही एक तत्व सदाशिव बाकी रहेंगे। तो अंत में सार बस यही है, शिव न जन्मते हैं न मरते हैं, वो अनादि हैं, वो अनंत हैं। वो शाश्वत सत्य, चेतना और आनंद का स्वरूप है जो इस पूरे अस्तित्व का आधार है। यही शिव का परम स्वयंभू सत्य है।